नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इसी क्लास से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो किसी वंश में चलता आ रहा हो, जो किसी वंश में लगातार चलता आ रहा हो, उसे दोस्तों आनुवंशिक कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि आभार मानने वाला क्या? आभार मानने वाले को क्या कहते हैं? तो आभार मानने वाला आभारी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन से संबंध रखने वाला, तो धन से संबंध जो रखता है वो आर्थिक हो जाएगा। क्या? आर्थिक हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, उस स्त्री को बताना है जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। क्या? परित्यक्ता। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। केवल फल खाकर रहने वाला, दोस्तों आप वो बताना है जो केवल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो फलाहारी। क्या? फलाहारी। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, तो सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय जो होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्या? ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगला प्रश्न है कि मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, तो जो मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का जो अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है, उसको मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, तो जो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान होता है उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। क्या? अंतर्ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। अगला है आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, दोस्तों जो अपनी आवश्यकता से अधिक खर्च कर दे उसे अपव्यय कहते हैं। क्या? अपव्यय कहते हैं। और जो कम खर्च करे उसे अल्पव्यय कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है कि पुरुष जो अभिनय करता हो, तो वो बताना है जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम लोग एक्टर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अभिनेता। ओके। अगला प्रश्न है जिसमें सामर्थ्य ना हो, तो दोस्तों जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। आपको पता होगा जो कार्य करने की जिसकी सामर्थ्य नहीं होती उसे कहते हैं तू ये करने में असमर्थ है। क्या कहते हैं? कि तू ये करने में असमर्थ है, ऐसे बोलते हैं, तो असमर्थ हो जाएगा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, तो दोस्तों जो अहंकार पूर्वक अपने आप को सबसे बढ़कर समझते हैं उसे अहम मान्यता कहते हैं। क्या? अहम मान्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिकार संपन्न शासक के अधिकारी, तो सर्वाधिकार संपन्न शासक के अधिकारी कहला अधिनायक। क्या? अधिनायक। अगला प्रश्न है कि जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, तो दोस्तों आपको ऐसा चीज है कि जिसका हम अपने वचनों द्वारा वर्णन ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। क्या? अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, तो किसी मत का जो सर्वप्रथम मत का प्रवर्तन करता है उसे कहते हैं आदि प्रवर्तक। क्या? आदि प्रवर्तक। दोस्तों आपको पता होगा आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब प्रारंभ वाला। क्या? जो स्टार्ट हो आपका, जैसे 1 2 3 स्टार्ट होता है, तो ये जो होता है ये आदि होता है। ठीक, मतलब जो स्टार्टिंग हो, तो आदि प्रवर्तक हो जाएगा। तो आदि से लेकर अंत तक, यही देखिए बात आ गई कि आदि से लेकर अंत तक, तो इसका मतलब क्या? प्रारंभ से लेकर अंत तक, तो क्या होता है? आधोपांत। क्या? आधोपांत। अगला प्रश्न साथियों, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, तो जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, दोस्तों जैसे आप ये बनाते हो ग्राफ, तो ये पॉइंट सबसे ऊंचा होगा यहाँ पे, तो इससे बढ़कर कोई ऊंचा है नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? उच्चतम पॉइंट। का हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं ना, हाईएस्ट पॉइंट या पीक, तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, तो हो चुका है आपका। अगला है कि जिसका मन उदार हो, तो जिसका मन उदार हो उसे क्या कहते हैं? उदार मना। क्या? उदार मना कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, तो नियम विरुद्ध और निंदनीय कार्य करने वालों की जो सूची होती है उसे काली सूची कहते हैं। क्या? काली सूची। तो अब पता होगा जो आपकी निंदा करता है, आपसे जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, उसकी जो सूची हो जाएगी काली सूची, तो अब तो काली-काली ब्लैक से पता चल रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिस पशु के पेट में बच्चा हो, तो आपको पता है कि जिसके पेट में बच्चा होता है, आपने गाँव में अधिकांश सुना होगा कि जानवर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कि ये गाभिन है। क्या है? गाभिन है। तो आपका जिसके पेट में बच्चा हो उसे क्या दोस्तों कहते हैं? गाभिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गायों को पालने और रखने का स्थान, तो दोस्तों जहाँ गाय पाली जाती हैं, जहाँ गायों का रहने का स्थान होता है, उसे गौशाला कहते हैं। क्या? गौशाला कहते हैं। दोस्तों आप ये देख लेना क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। आप इसे गौशाला ना लिख देना, ये ना लिखना। ठीक है? वर्तनी भी आपसे पूछेगा, तो वर्तनी का विशेष ख्याल रखना दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है कि घड़ा करने योग्य। तो जो दोस्तों घड़ा करने योग्य होता है उसे घड़ास्पद कहते हैं। क्या? घड़ास्पद। नेक्स्ट है कि ज्ञान देने वाला। तो जो ज्ञान देने वाला होता है वो ज्ञानदा होता है। क्या? ज्ञानदा। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी। तो दोस्तों जो आपके घर तक डाक पहुंचाए, आपका मतलब आपको जो मेल का मतलब आपका जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कागजात होते हैं, उसे डाकिया जो पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? डाकिया। तो आपके घर तक डाकिया ही तो ले जाता है। अगला प्रश्न है कि भौहों के बीच का ऊपरी भाग। तो दोस्तों आपके जो भौहें होते हैं उसके ऊपरी वाला जो भाग होता है वो त्रिकुटी कहलाता है। क्या? त्रिकुटी कहलाता है। आज से आप भी जान लीजिए अगर नहीं पता हो। अगला प्रश्न है कि हर तीसरे महीने होने वालों को क्या कहते हैं? तो देखिए त्रैमासिक कहते हैं। क्या? त्रैमासिक। तो आप देखिए 3-3 महीने का लिए हैं, 3-3 4 होता है। तो 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 3 का ये, 3 का ये। तो दोस्तों 3 4 12 महीने हो गए। तो इनको क्या कहते हैं? आपको 1 वर्ष के लिए इसे वार्षिक कहते हैं और 2 के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो इसका आपका अर्धवार्षिक, इसका अर्धवार्षिक। अगला प्रश्न है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना। तो दोस्तों एक देश से दूसरे देश में जो माल भेजा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। क्या? निर्यात। से आप अपने देश से अगर आप भारत में रहते हो तो भारत से अगर हम नेपाल में सामान भेजें तो वो आपका निर्यात कहलाता है। क्या? निर्यात कहलाता है। अगर हम नेपाल से अपने भारत देश में सामान कोई मंगाएं तो उसे आयात कहते हैं। क्या? आयात। जो चीज़ मंगाई जाती है उसे आयात कहते हैं और जो चीज़ भेजी जाती है उसे निर्यात कहते हैं। दोस्तों आपका ये प्रश्न छूट गया था कि जिससे शब्द ना हो। तो जिसमें शब्द ना हो उसे क्या कहते हैं? निःशब्द। का? निःशब्द। अगला प्रश्न है कि पिता का पिता। तो दोस्तों आपके पिता का पिता आप लोग इंग्लिश में कहते हो। आजकल क्योंकि इंग्लिश का ज़माना है तब इंग्लिश में कहते हो ग्रैंडफ़ादर, दिस इज़ माय ही इज़ माय ग्रैंडफ़ादर। तो ग्रैंडफ़ादर नहीं, आपको पितामह। क्या? पितामह पता होगा आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा। तो पशुओं जैसा या पशुओं के आचरण जैसा क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन में लाने योग्य। तो क्या होता है? प्रयोजन में लाने योग्य जो हो जाएगा आपका प्रयोजनीय हो जाएगा। क्या? प्रयोजनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंक गोद में सोने वाला। तो अंक या गोद। क्या? दोस्तों आप देख लें आपसे आप पूछ देगा कि अनेकार्थी में कि अंक दे देगा, कहेगा अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो गोद दे देगा ऑप्शन में। तो ये भी देख लें अंक का अनेकार्थी क्या? गोद हो जाएगा। तो अंक या गोद में सोने वाला क्या कहते हैं? अंकसी। क्या? अंकशाही। अगला प्रश्न है जो अंडे से जन्म लेता है। तो दोस्तों जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। क्या? अंडज कहते हैं। नेक्स्ट है कि मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। तो मन में जो अपने आप उत्पन्न होती है प्रेरणा उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा। क्या? अतः प्रेरणा। दोस्तों अंतः होना चाहिए था। अगला है कि गुरु के साथ या समीप रहने वाला। तो दोस्तों जो गुरु के साथ रहे या गुरु के समीप रहे तो उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। क्या? अंतेवासी। क्या? अंतेवासी। अगला प्रश्न है किसी पद्य के अंतिम अक्षर में नया पद्य आरंभ करने का खेल। तो किसी पद्य के अंतिम में नया पद्य अगर आरंभ कर दें तो क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी। क्या? अंताक्षरी। आपने खेली होगी अंताक्षरी। तो आप लोग बचपन में होंगे, स्कूलों में पढ़ते होंगे 1-2 में। तो वहाँ मैम जो होती थी दीदी, जिसे आप लोग दीदी दीदी कहते थे, मैम या मैडम कहें, तो वो लोग आपको अंताक्षरी खिलाती थी। तो उससे वो हो जाएगा आपका क्या? अंत्याक्षरी। क्योंकि आपको देते थे तो आपको नेक्स्ट जो लास्ट अक्षर बचता था उससे स्टार्ट करना होता था। दोस्तों आपको इसका जो शुद्धि है तो वाक्य का शुद्ध, तो इसको ज़रूर आप देख लेना कि ये कैसा लिखा जाता है क्योंकि आपको वर्तनी भी पूछेगा। अगला प्रश्न है कि जो कहा ना जा सके। दोस्तों जो कहा ना जा सके उसे कथनी कहते हैं। क्या? अकथनी। जो कहा जा सके उसे कथनी कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसका अंकिचन कहते हैं। क्या? अंकिचन कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके। तो दोस्तों जिसकी गहराई या था का पता ना लगा सके तो उसे अथाह कहते हैं। क्या? अथाह या अगाध कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसका कभी जन्म ना हो। तो जिसका कभी जन्म ना हो उसे जन्मा कहते हैं। अगला है कि जो ना जाना गया हो। दोस्तों जो जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। क्या? अज्ञात। नेक्स्ट है कि जो दिखाई ना देता हो। दोस्तों जो दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य कहते हैं। क्या? अदृश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है। तो दोस्तों पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जो कहलाती है वो आदित्य क्या कहलाती है। क्या? आदित्य क्या कहलाती है। नेक्स्ट है कि जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो। दोस्तों जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो इसका मतलब क्या? अनाथ होता है। मतलब आप देखा होगा, जानते हो कि जिसके कोई पिता नहीं हो, माँ ना हो, तो उसका समझ लेते हो कोई मालिक नहीं है तो उसे अनाथ कहते हैं। तो जिसका निवारण ना हो सके। तो दोस्तों जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या? अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है कि जिसकी उपमा ना की जा सके। दोस्तों जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है उसे अनुपम कहते हैं। क्या? अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो नया ना हो उसे क्या कहते हैं? अनूतन कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। क्या? अपठनीय। अगला है
कि जो मापा ना जा सके, उसे कहते हैं अपरिमेय, क्या अपरिमेय। अगला है कि सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात। दोस्तों जो सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध बात करता है उसे अपवाद कहते हैं, क्या अपवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है, जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो। दोस्तों जो पहले अभी मतलब जो आज से पहले कभी ना हुआ हो और ना हो रहा हो तो उसे कहते हैं अपूर्व, क्या अपूर्व। अगला है कि स्त्री जो अभिनय करती है तो उसे अभिनेत्री कहते हैं, और वह पुरुष जो अभिनय करता है उसे आपको क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो किसी पर अभियोग लगाए गए हों, अभियोग लगाए गए हों उसे अभियोगी कहते हैं, क्या अभियोगी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। दोस्तों जिसे तोड़ा ना जा सके या जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। अगला है, जो कभी मरे नहीं। दोस्तों जो कभी मरे नहीं तो उससे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जिसे मारना उचित ना हो। तो जिसे मारना उचित ना हो उसे क्या कहते हैं, अवध कहते हैं, क्या अवध कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध होगा उसे अवैध कहते हैं, क्या अवैध कहते हैं। आपने देखा हो कि अधिकांश न्यूज़पेपर में घटनाएं आती रहती हैं कि उसने अवैध जमीन पे कब्जा किया, तो अवैध का मतलब वो कानून के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कि चंद्रमा चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि। तो चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि क्या कहलाती है, अष्टमी कहलाती है। अगला है, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो। दोस्तों जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, मतलब जिस रोग को ठीक होना बहुत कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं, क्या असाध्य कहते हैं। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट डाउन कर लेना इसे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि आंतों में होने वाला, तो आंतों में जो होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कहते हैं, क्या आंतरिक। अगला प्रश्न है कि आकाश को चूमने वाला। दोस्तों जो आकाश को चूमता है उसे गगनचुंबी कहते हैं, क्या गगनचुंबी। गगन माने आपका आकाश होते हैं, क्या गगन का मतलब होता है आकाश, तो गगन से आपका आकाशचुंबी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि से संबंधित या आग का। तो जो अग्नि से संबंधित होता है, अग्नि से रिलेटेड होता है उसे आग्नेय कहते हैं, क्या आग्नेय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अतिथि की सेवा करने वाला। तो दोस्तों जो अतिथि की अपनी सेवा करता है, आपके जो गेस्ट होते हैं उनकी जो सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, अतिथेयी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। दोस्तों जो सुख अपने दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं तो वो कहते हैं आत्मोत्सर्ग, क्या आत्मोत्सर्ग। दोस्तों ऐसे कौन होते हैं आप बताइए, आपके माँ पिता ऐसे होते हैं कि आपके सुखी के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं, तो आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने माँ पिता की रिस्पेक्ट जरूर करें। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया क्या है। तो किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया हो जाएगी आधुनिकीकरण, क्या आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला। तो जो जो किसी चीज़ या बात की इच्छा रखता है उसे इच्छुक कहते हैं, क्या इच्छुक कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो। तो आपको पता होगा जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, आपके पास पड़ोस वाले अधिकांश होंगे, जो आपके पास पड़ोस वाले होते हैं तो आपकी उन्नति देखकर बहुत जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं आपसे, तो उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं। जेलस जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेलेसी कहते हैं। जेलेसी का मतलब ईर्ष्यालु। अगला प्रश्न, ऊपर आने वाला श्वास। तो ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाता है, उच्छ्वास। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो। तो वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ उसे क्या कहते हैं, उत्पाद, क्या उत्पाद। या वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मीन उत्पादक, उत्पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत के पास की भूमि। तो दोस्तों पर्वत के पास की भूमि क्या कहती है, उपत्यका, क्या कहते हैं, उपत्यका। अगला प्रश्न है, जो उपजाऊ भूमि हो। दोस्तों जो उपजाऊ भूमि हो उसे कहते हैं उर्वरा, और जो आपकी उपजाऊ ना हो तो उसे क्या कहते हैं, बंजर। दोस्तों जो आपकी उपजाऊ ना हो उसे क्या कहते हैं, बंजर, वो आपकी बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय से पहले का समय कहलाता है आपका उषा काल, क्या सूर्योदय के समय का काल उषा काल कहलाता है। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो तो उसे ऊसर कहते हैं। ऊसर कहें या बंजर कहें, बात एक ही दोस्तों होती है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के किसी पक्ष की 11वीं तिथि। तो दोस्तों चंद्रमा के किसी पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं, क्या एकादशी। अगला प्रश्न है कि जिसका चित्त एकाग्रित हो। तो जिसका चित्त एकाग्रित होगा तो एकाग्रचित्त कहते हैं, क्या एकाग्रचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहास से संबंधित है, जो इतिहास से संबंधित होता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं, क्या ऐतिहासिक। दोस्तों ये आपका शब्द दे देगा शुद्ध वर्तनी में, अगर वर्तनी में देगा तो आपको क्या देगा, ऐतिहासिक। आपको ऐसे लिखेगा, ऐतिहासिक लिखेगा। दोस्तों क्या लिखेगा, आपको ऐसे लिखेगा। दोस्तों आपका ये शब्द वो लिख के देगा ऐतिहासिक, तो आपको कहेगा शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो शुद्ध वर्तनी में आपका ऐतिहासिक हो जाएगा, तो ई की जगह ए लग जाएगा।
ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, जो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला है औपचारिक। अगला प्रश्न, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, तो अपनी विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं, क्या औरस। अगला प्रश्न है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो दोस्तों कान के नीचे लटकता हुआ जो आपके कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं, क्या कर्णपाली कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न ये है कि चारों युगों में से चौथा कलह का युग, तो चारों युगों में से चौथा कलह का जो युग होता है वो कलयुग होता है, कौन सा कलयुग होगा। अगला प्रश्न है कि तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं, वो तांत्रिक के बारे में बताना है जो अपने बारे में कपाल या हाथ खोपड़ी अपने हाथों में लिए रहते हैं, उसे कापालिक कहते हैं, क्या कापालिक कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी लड़की का विवाह ना हुआ हो, दोस्तों जिसकी लड़की का विवाह ना हो उसे क्या कहते हैं, कुमारी। अगला प्रश्न है कि जो अच्छे या ऊंचे कुल से में उत्पन्न हुआ, दोस्तों जो अच्छे ऊंचे या कुल उत्पन्न में हुआ, क्या ऊंचे या अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। अगला प्रश्न कि जिस किए गए उपकार को मानने वाला, तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, क्या कृतज्ञ। अगला है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे कृत्रिम कहते हैं, क्या कृत्रिम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालों बालों को संवारने या सजाने का काम क्या होता है, केश विन्यास, क्या केश विन्यास बालों को सजाने या संवारने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है साथियों, क्षमा किए जाने योग्य, दोस्तों जो क्षमा किए जाना योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं, और जो क्षमा किए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, दोस्तों जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहते हैं, क्षिप्रस्थ, क्या क्षिप्रहस्त। अगला प्रश्न, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, दोस्तों जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित कहते हैं। तो आपको पता होगा कि एक ये लाइन है, अगर इसका ये टूटकर हिस्सा नीचे अलग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, खंडित हो गया है, तो खंडित आपका हो जाए। अगला है कि किसी के घर की होने वाली तलाशी, तो आपके क्या हो जाए, खान तलाशी, क्या खाना तलाशी। अगला प्रश्न कि गंगा और यमुना के जल के मेल को दो तरह के रंग का, तो गंगा और जमुना के जो दो तरह के मेल होते हैं, मतलब गंगा और यमुना जहाँ के जल जहाँ मिलते हैं तो उसे गंगा जमुनी कहते हैं, क्या गंगा जमुनी वहाँ के जल को कहते हैं, वहाँ जो रंग होता है वो गंगा जमुनी होता है। अगला प्रश्न, बहुत गप्पे हाँकने वाला, दोस्तों जो बहुत गप्पे हाँकने वाला था, इसमें आपका एक दोस्त तो जरूर होगा, कौन, आपका एक फ्रेंड होगा। जरूर आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, अभी तक आप जितनी भी क्लास मतलब आप एजुकेट हैं तो आप क्लासेस लिए होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो आपका ऐसा दोस्त होगा जो दोस्त ने बहुत गप्पे मारता होगा, बहुत ज़्यादा फेंकता होगा, तो उसे क्या कहते हैं, गपोड़िया, क्या गपोड़िया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रह बसाकर रहने वाला, तो दोस्तों जो ग्रह बसाकर रहता है उसे गृहस्थ कहते हैं, क्या गृहस्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, संध्या काल के जब किए संध्या काल जब गाय चराकर लौटती हैं, चरकर लौटती हैं, दोस्तों वह संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है तो गोधूली कहलाती है, क्या गोधूली। अगला प्रश्न, घूस लेने वाला, तो जो घूस लेता है उसे घूसखोर कहते हैं, क्या घूसखोर। अगला प्रश्न, जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो, जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़, क्या चंद्रचूड़। अगला प्रश्न साथियों, जिसके चार पैर हों, दोस्तों जिसके चार पैर हों तो चतुष्पद कहते हैं, क्या चतुष्पद कहते हैं। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसी का आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं इसी क्लास का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके।